हेलो, नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्री है और मैं एक नॉर्मल फैमिली की नॉर्मल लड़की हूँ। आज मैं अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करने जा रही हूँ। सबकी ज़िंदगी अलग-अलग होती है, कुछ लोग जल्दी समझदार हो जाते हैं तो कुछ लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज से मैं अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ जिससे मैं अपनी लाइफ को आगे कुछ बना सकूँ। अदरवाइज़ जैसे लोग सोचते हैं, लोग जीते हैं, फिर वैसे ही मतलब ज़िंदगी चलेगी जो कि मुझे नहीं चाहिए। मेरी फ़ैमिली की बात करोगे तो आप मेरी फ़ैमिली में ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं। मेरे मम्मी हैं, मैं हूँ, बिट्टू है, दिख रहा होगा ये ब्लैकी ब्लैकी सा। तो वैसे इसकी वजह मतलब कि होता है ना कि हमारे पास एक ऐसी मतलब भगवान की गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो मतलब इतना प्यार करती है, इतना अच्छा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये और बाहर दूसरी वाले डॉगी को हम रोटी दे रहे हैं तो ये उनको खाने नहीं दे रहा, गुस्सा कर रहा है, पर ये ठीक है अपनी जगह, क्योंकि ये जो बाहर के गली के डॉगी ये खा इसी का खाना खाते हैं और इसी को भोंकते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरी जो ये लाइफ की जो जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है वो है एक नॉर्मल गर्ल जो कि हर घर में होती है, जो कि अपने घर के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट करने की कोशिश करती है लाइफ में, फिर अपनी सक्सेसफुल होने की कोशिश करती है। तो मैं भी उसी रास्ते पे मैं भी निकल पड़ी हूँ ताकि किसी को कोई शिकायत नहीं रहे, क्योंकि अब तक मैंने अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने की काफ़ी कोशिश करी, बट वो ना सफल नहीं हुई। उसमें क्या था, और ज़्यादातर मेरी लाइफ़स्टाइल पे ना और मेरी हेल्थ पे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो जब से पड़ा है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। क्योंकि उससे पहले कॉलेज जाना हमारा था, स्टडी का भी अच्छा से फ़ोकस चल रहा था, लेकिन उसने ना बिल्कुल मैं इतना बैड इम्प्रेशन दिया है मेरी लाइफ में, मेरी हेल्थ को लेके, मतलब ए टू जेड। मैं कहती हूँ लॉकडाउन तो कब का चला गया, लेकिन उसके बाद आज तक भी वो इम्पैक्ट मेरी लाइफ में रहा। ठीक है। और अभी तक की अपनी बात करूँ तो मैं अपने आप को ओवर थिंकर कहूँगी, क्योंकि हाँ, मैं सच में अपनी लाइफ में अब तक इतना सोचा है चीज़ों को लेके, इतना हमेशा चीज़ों को लेके अपसेट रहना, ओवर रिएक्ट करना, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है लाइफ में कि उनको मतलब हम ठीक कर ही नहीं सकते ना। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोग होते हैं उनको इग्नोर करके चलना सीख लेते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों से बिल्कुल मतलब नहीं होता। तो उस लेवल तक का इंसान को बनने में ना बहुत टाइम लगता है, और वो चीज़ समझ में आने में भी इंसान को बहुत टाइम लगती है। तो मुझे तो इतना टाइम लग गया कि मेरे शायद स्कूल के बाद ना 5 साल ख़राब हो गए हैं, जो कि मायने रखते हैं कि क्योंकि अगर ये 5 साल ढंग से अच्छे तरीके से सदुपयोग इनका होता तो अभी तक मतलब कि लाइफ में एक अच्छी मुकाम पर होती, अच्छी हेल्थ होती। ठीक है, इतना जो बॉडी मतलब सब चीज़ मतलब ख़राब कर ली है, तो वो चीज़। और फिर आपको पता भी है कि जब इंसान खुद अपने करने के लायक को ज़िंदगी में बचता नहीं है तो मतलब हेल्थ इश्यूज़ को रहेंगे, तो मतलब फैमिली वालों पे भी प्रेशराइज हम बनते रहते हैं, हम उनको भी तकलीफ़ देते रहते हैं। और इसी से फिर सबको मतलब ये होता है कि अभी भी कि हम ऐसा तो है नहीं कि रिलेटिव या फैमिली से दूर चले जाते हैं, लोग फिर भी पूछते हैं अरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इतना तो उनके लिए मतलब जवाब देने के लायक तो होना ही चाहिए। पिछले साल नवंबर में मुझे टाइफाइड डेंगू हुआ था, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई एक मंथ में कि मुझसे उठा नहीं जाता, बिल्कुल भी चला नहीं जाता, बोन्स बिल्कुल मतलब बोन्स बॉडी मतलब हर चीज़ एकदम से हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया कि मुझे इस साल अपनी हेल्थ को ना अच्छा करना है। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये मान लो आप नवंबर से अब तक, अभी हमारी अप्रैल ख़त्म होने वाली है, तो तब से मेरी कंटिन्यूस ना मेडिसिन चल रही है। क्योंकि मुझे ना अब बीमार होके ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और सच बात है, इंसान कितना ही बीमार रह सकता है, अब कब तक इंसान बीमार मतलब रह लेगा और घर वालों को भी अच्छा लगेगा। फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना ही ना हो तो फिर सारी चीज़ें आपको ठीक भी लगे। और रही बात घर के कामों की, तो मैं आपको बता दूँ, मेरे को ना घर के काम करने में होता है ना, एक हर बच्चे का शौक़ होता है। तो मुझे अब तक की लाइफ में जब से मुझे घर के काम में ना ज़्यादा इंटरेस्ट या पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा कि अच्छा लगता है कि
अपना जॉब करो, पढ़ो, ये वाली चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन उस वजह से मैंने हमेशा देखा है कि ना मैंने मतलब हमेशा लोगों के ना ताने सुने हैं। हमेशा लोग मुझे गलत बोलते हैं क्योंकि लड़की हो तो घर का तो तुम्हें करना ही चाहिए। वही बात है कि भाई लड़की हो तुम सरकारी नौकरी करो और मतलब कुछ लोगों के तो एग्जाम्पल्स इतने रेयर होते हैं, कहते तुम देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, पर बेटा तुम घर के काम तो करोगे करोगे, कंफर्म बात है, तुम्हें घर के काम तो तुम्हें करके जाने हैं। वही है कि सारे काम करो। तो उस हिसाब से जो माइंडसेट मेरा चलता था उस वजह से मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, जिस वजह से काफ़ी ताने मैंने लाइफ में सुने हैं। बट अभी मुझे समझ आ गया कि ठीक है, कर लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिया है कि बेसिक लाइफ की स्किल होती है, अपने काम करने आने चाहिए। वैसा नहीं है मुझे करने ही नहीं आते कभी लाइफ में, हमेशा से आते हैं। बट हाँ अब ये है कि कर लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने ही दिन के लिए अपने घर में रहने वाले हैं, एक दिन तो शादी करके भेज ही देंगे। तो तब तक अपने मतलब फैमिली वालों को ये जो इशू रहते हैं कि भाई लड़कियों के काम नहीं करते, तो वो वाली चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, उनके लिए ठीक कर लेते हैं। और फिर आपने सुना ही होगी एक बात कि कुदरत का नियम है, बनता वही है जो सहन करने की क्षमता रखता है। अब तक जितनी तरीके से लाइफ शेयर कहते हैं, अगर दूसरों की शर्तों पे आप नहीं जी सकते तो अपनी शर्तों पे आप कैसे जियोगे। ठीक है, मैंने अपनी शर्तों पे जीना बहुत कोशिश करी लेकिन मैं अभी तक जी नहीं पाई। इसलिए मैंने सोचा कि जब जो फैमिलीज़ और मतलब फैमिली मेम्बर्स चाहिए, जो मतलब उस टाइम की रिक्वायरमेंट है वो पहले फुलफ़िल करते हैं, उसके साथ जब लाइफ में अपने पैरों में खड़े होएंगे उसके बाद अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना स्टार्ट करेंगे। और फिर खुद से बन रहे हैं ना, इसलिए समय लग रहा है क्योंकि हमें ना ज़िंदगी बनी बनाई तो मिली नहीं है और खुद से बनने में टाइम लगता है। बहुत सी कई बार गिरते हैं, संभलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं। तो गिरकर खड़ा होना हर बार उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और इतनी लगन तो शायद मुझ में है। मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक़ है लेकिन मुझे लगा आजकल लोग अपनी पर्सनल लाइफ के व्लॉग्स है, मैं कहाँ तक इतनी डायरी लिखूँगी, कहाँ तक रखूँगी। तो इसलिए मैं ताकि जब मैं सक्सेसफुल बनूँ तो मैंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया, किस किस तरीके से सफ़र किया, ये मुझे याद रहे। और अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी रीस्टार्ट कर सकते हैं और बिल्कुल करिए क्योंकि कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा।